आज हम महर्षि रमण के साथ प्रश्न उत्तर की एक नई श्रृंखला को प्रारंभ कर रहे हैं। आशा करते हैं आप साधकों को हमारा यह नया प्रयास पसंद आएगा। भाग 1 प्रारंभ करते हैं। एक युवक ने महर्षि रमण से प्राणायाम पर प्रश्न किया। उसने पूछा कि प्राणायाम और ध्यान में क्या अंतर है, इसे कैसे प्रारंभ किया जाए। तो महर्षि ने कहा, अगर ज्ञान के अनुसार देखें तो प्राणायाम इस प्रकार है। श्वास को 3 तरह से किया जा सकता है। श्वास को बाहर निकालना, श्वास अंदर लेना और श्वास रोकना। श्वास बाहर निकालते समय हमें विचार करना है, ना हम, मैं यह नहीं हूँ। श्वास अंदर लेते समय हमें विचार करना है, को हम, मैं कौन हूँ। और श्वास रोकते समय कुंभक में हमें विचार करना है, सोहम, मैं वही हूँ। इसे ज्ञान मार्ग में प्राणायाम को विचार की संज्ञा दी गई है। इस विचार से वांछित फल प्राप्ति होती है। जिस साधक का इतना विकास न हो जो इसमें लग सके, तो कुछ ध्यान करने से श्वास पर संयम होने लगता है तथा मन की चंचलता समाप्त होने लगती है। मन के संयम के साथ ही श्वास का संयम होने लगता है। अपितु केवल कुंभक, पूरक रेचक की ओर ध्यान गए बिना कुंभक हो जाना भी फलप्रद होता है। और अगर यह भी साधक के सामर्थ्य से बाहर हो, तो ऐसे साधक के मन को स्थिर करने के लिए श्वास नियमन निर्धारित किया जाता है। श्वास जितने समय तक नियंत्रित रखा जाएगा, मन केवल उतने समय तक ही शांत रहेगा। इस प्रकार यह अवस्था अस्थायी है। निश्चय ही प्राणायाम लक्ष्य नहीं है। यह क्रमशः साधना, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान तथा समाधि तक जाता है। ये अवस्थाएं मन को वश में करने के लिए हैं। जिस साधक ने पहले प्राणायाम का अभ्यास किया है, उसके लिए यह नियंत्रण सरल हो जाता है। प्राणायाम उसे मनोनिग्रह की उच्चतर अवस्थाओं तक ले जाता है। अतः योग का लक्ष्य भी मनोनिग्रह है। जिस साधक ने पर्याप्त प्रगति कर ली है, वह स्वाभाविक ही प्राणायाम में समय नष्ट नहीं करता। वह सीधा मनोनिग्रह करता है। बहुत से लोग जिन सिद्धियों के पीछे भागते हैं, वे तो सरल प्राणायाम के विकास से ही सिद्ध हो जाती हैं। फिर एक साधक ने आहार संयम की आवश्यकता पर प्रश्न पूछा। तो महर्षि ने कहा, हित भुक मित भुक, अर्थात अनुकूल भोजन सीमित मात्रा में करना। भक्ति के महात्म्य के संबंध में प्रश्न एक व्यक्ति ने किया। तो भगवान ने कहा, जहाँ तक विभक्ति है वहाँ तक भक्ति की आवश्यकता होगी। जहाँ तक वियोग है वहाँ तक योग की आवश्यकता होगी। जब तक द्वैत है तब तक ईश्वर तथा भक्त भी हैं। विचार के संबंध में भी ऐसा ही है। जब तक विचार है तब तक द्वैत भी है। परंतु स्रोत में विलीन होने के बाद केवल एकता है। भक्ति भी इसी के अनुरूप है। भक्ति में इष्ट की प्राप्ति के उपरांत केवल एकता है। ईश्वर विचार भी आत्मा में आत्मा द्वारा होता है। अतः ईश्वर तथा आत्मा एक ही है। यदि साधक को भक्ति का निर्देश मिले तथा वह सीधा भक्ति करने लगे, तब ठीक है। किंतु ऐसे भी व्यक्ति हैं जो फिर विचार करने लगेंगे कि 2 हैं, एक मैं तथा एक ईश्वर। दूर स्थित ईश्वर को जानने से पूर्व मुझे समीप वाले मैं को जान लेना चाहिए।
ऐसे साधक को विचार मार्ग का उपदेश दिया जाता है। वस्तुतः भक्ति तथा विचार में कोई अंतर नहीं है। महर्षि, समाधि का स्वरूप क्या है? जब समाधि के स्वरूप तथा समाधि में जाने के मार्ग को जानने वाला नहीं रहता, तब समाधि हो जाएगी। यह प्रश्न कौन करता है? समाधि में जाना कौन चाहता है? उसे ढूंढो, उसे खोजो, मेरा यही आग्रह है। महर्षि, ऐसा कहते हैं कि महात्मा की एक दृष्टि ही पर्याप्त है। मूर्तियां, तीर्थयात्रा आदि इतनी प्रभावशाली नहीं है। मैं यहाँ 3 माह से निवास कर रहा हूँ। कह नहीं सकता महर्षि की दृष्टि से किस भांति लाभान्वित हुआ हूँ। महात्मा की दृष्टि पवित्र करती है। पवित्रता दृष्टि से नहीं देखी जा सकती। पत्थर के कोयले के टुकड़े को जलने में समय लगता है। लकड़ी का कोयला कम समय में जल जाता है तथा बारूद की ढेरी तुरंत ही धधक उठती है। इसी प्रकार भिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के साथ है जो महात्माओं के संपर्क में आते हैं। महर्षि, मैं ध्यान करते हुए ऐसी स्थिति में आ जाता हूँ जिसको शांति कहा जा सकता है और एकाग्रता की मनः स्थिति। अब आगे क्या होना चाहिए? देखो, शांति ही आत्म साक्षात्कार है। शांति भंग मत होने दो। केवल शांति ही लक्ष्य होना चाहिए। महर्षि, किंतु मुझे समाधान नहीं मिलता इससे, क्योंकि तुम्हारी शांति अस्थाई है, टिकती नहीं है। यदि यह टिक जाए, स्थायी हो जाए, तो इसे ही साक्षात्कार कहते हैं। महर्षि, क्या अभ्यास के लिए एकांत आवश्यक है? एकांत से तुम्हारा क्या तात्पर्य है? यही कि दूसरों से अलग रहना? ऐसा करना क्यों आवश्यक है? यह केवल भय के कारण है। एकांत में भी दूसरों के अनाहूत आगमन का एवं एकांत भंग होने का भय बना रहता है। इसके अतिरिक्त एकांत में इस संकल्पों को कैसे नष्ट करोगे? जिस वातावरण में अभी हो, उसी में क्यों नहीं करते? महर्षि, किंतु इस समय मन में बहुत सारे विक्षेप होते हैं। तुम मन को बाहर क्यों जाने देते हो? एकांत का अर्थ है मन को एकाग्र करना। यह भीड़ में भी किया जा सकता है। एकांत संकल्पों का नाश नहीं कर सकता। यह अभ्यास से ही साध्य है। यह अभ्यास कहीं भी किया जा सकता है। महर्षि, मैं की खोज में एक अवस्था ऐसी आती है जब साधक को यह आदेश दिया जाता है कि अनुग्रह के प्रवेश के लिए वह मन को नकारात्मक निष्क्रिय अवस्था में रखे। नकारात्मक से सकारात्मक अर्थात निश्चयात्मक फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है? आत्मा सदैव विद्यमान है। इसका कोई नवीन रूप प्राप्त नहीं करना है। महर्षि, मेरा आशय यह है कि नकारात्मक अवस्था में क्या किया गया है जिससे अनुग्रह की प्राप्ति हो? क्या तुम यह प्रश्न अनुग्रह के बिना कर रहे हो? अनुग्रह प्रारंभ में है, मध्य में है, अंत में है। अनुग्रह ही आत्मा है। शरीर के साथ मिथ्या तादात्म्य होने के कारण गुरु को शरीर सहित माना जाता है, किंतु गुरु के दृष्टिकोण से गुरु केवल आत्मा है। आत्मा केवल एक है। यह बताता है कि केवल आत्मा की सत्ता है। तब क्या आत्मा तुम्हारा गुरु नहीं है? अनुग्रह की प्राप्ति अन्यत्र कहाँ से होगी? यह केवल आत्मा से होगी। आत्मा की अभिव्यक्ति अनुग्रह की अभिव्यक्ति है तथा अनुग्रह की अभिव्यक्ति आत्मा की अभिव्यक्ति है। ये सारे संशय भ्रांत दृष्टिकोण के कारण
तथा अपने से बाहर की वस्तुओं की प्राप्ति की इच्छा के कारण होते हैं, वास्तव में आत्मा से भिन्न कुछ भी नहीं है। महर्षि, राजा जनक ज्ञानी होते हुए भी अपने राज्य का शासन करते थे। क्या कर्म करने के लिए मन का क्रियाशील होना आवश्यक नहीं? ज्ञानी के मन का कार्य करने का युक्तिपूर्ण कारण क्या है? वह कैसे कार्य करता है? तुम कहते हो कि राजा जनक ज्ञानी होते हुए भी कर्मशील थे, पर क्या यह प्रश्न राजा जनक ने किया था? यह प्रश्न केवल तुम्हारे मन में है। यानी आत्मा के परे किसी वस्तु का भान नहीं रहता, उसे ऐसे संशय कभी नहीं होते। महर्षि, कदाचित यह स्वप्नवत होगा। हम जिस प्रकार स्वप्न की चर्चा करते हैं उसी प्रकार वे अपने कार्यों के संबंध में सोचते हैं। स्वप्न आदि की बात तुम्हारे मस्तिष्क में है, यह स्पष्टीकरण भी तुम्हारे मस्तिष्क में है। महर्षि, क्या समाधि आत्म साक्षात्कार के लिए आवश्यक है? तुम सदैव आत्मा में हो, अब समाधि में, गहन निद्रा में, साक्षात्कार में। यदि तुम आत्मा भाव छोड़ दो और अपने को शरीर तथा मन मान लो तो ये अवस्थाएं तुमको घेर लेती सी प्रतीत होती हैं और समाधि में भी तुमको शून्य सा प्रतीत होता है, जबकि तुम आत्मा हो और नित्य सिद्ध हो। महर्षि, श्री अरविंद के अनुसार मस्तिष्क की ज्योति को नीचे हृदय में लाना होगा। क्या आत्मा पहले से ही हृदय में नहीं है? सर्वव्यापी आत्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाया जा सकता है? तो महर्षि, क्या कर्मयोगी एवं भक्त को भी समाधि की स्थिति प्राप्त करनी होती है? जब तुम एक बिंदु पर एकाग्र होते हो तो तुम उसमें विलीन हो जाते हो। यह विलय ही समाधि कहलाती है। अन्य आकृतियां विलीन होकर केवल आत्मा अवशेष रह जाती है। कर्मयोगी अथवा भक्त को भी यह अनुभव होना आवश्यक है। महर्षि, हृदय तथा उसमें जो स्फुरण होता है वो क्या है? ये कैसे प्रकट होते हैं? हृदय तथा स्फुरण आत्मा के समान है। स्फुरण की अभिव्यक्ति हेतु आधार आवश्यक है। महर्षि, स्फुरण किस प्रकार प्रकट होता है? प्रकाश के रूप में, गति के रूप में, अथवा किसी अन्य प्रकार से? इसका वर्णन शब्दों में किस प्रकार संभव है? इसमें ये सब पूर्णतया सम्मिलित हैं। यह आत्मा ही है। अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करो तथा इसके मूल तत्व के विचार को मत जाने दो। महर्षि, ऐसा मानते हैं कि अब्राह्मण जो ब्राह्मण नहीं है उसको वेदों का उच्चारण नहीं सुनना चाहिए। अपना काम करो। यहाँ जिस प्रयोजन से आए हो उसे करो। इन विषयों में अपना समय क्यों नष्ट करते हो? तुम कहते हो मैंने पाठ सुना। वह मैं कौन है? मैं को जाने बिना तुम शब्द का प्रयोग कर रहे हो। यदि इसका महत्व जान लोगे तो तुम्हारे मन में कोई भी शंका नहीं होगी। पहले मैं की खोज कर लो, फिर अन्य विषयों की चर्चा कर सकते हो। स्मृतियों में तो अनेक कथन हैं, अब वे उपयुक्त नहीं हैं। मैं संसार का सुधार करूंगा, मैं स्मृतियों का संशोधन करूंगा। इस प्रकार के दंभयुक्त वाक्य संसार में अनादिकाल से पुरुषों द्वारा कहे जाते रहे हैं। ऐसे सुधारक आए और गए, किंतु प्राचीन स्मृतियां आज भी विद्यमान हैं। इन विषयों पर समय नष्ट क्यों करते हो? प्रत्येक व्यक्ति अपना काम करे, सब ठीक होगा, मंगल होगा। बस तुम अपने मैं को खोज लो। जिसको संशय रहता है उस आत्मा को खोज लो, फिर तुम्हारे सारे संशय नष्ट हो जाएंगे। तुम्हारे जीवन में कोई भी प्रश्न शेष नहीं रहेगा।
प्रश्न केवल एक ही है, मैं कौन हूँ। उसकी खोज तुम्हें सारे प्रश्नों से मुक्त कर देगी।